तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे कि किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स निकालना है। किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट, किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। तो पहले ये जानना जरूरी है कि सेंट्रॉइड क्या है ना। सेंट्रॉइड क्या है? तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है और 3 वर्टेक्स होता है। 3 साइड्स होता है और 3 वर्टेक्स होता है। तो जो साइड्स है उसको हम लोग इक्वली डिवाइडेड कर देंगे, मतलब सब पर मिड पॉइंट बना देंगे और अपोजिट वर्टेक्स से उस मिड पॉइंट को मिला देंगे। अपोजिट वर्टेक्स से मिड पॉइंट पर मिलाएंगे तीनों को। 3 वर्टेक्स है, तीनों वर्टेक्स से हम लोग एक लाइन खींचेंगे। वो लाइन जो है अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलेगा। तो ये जो तीनों लाइन खिंचाएगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, वो तीनों एक पॉइंट पर मिलेगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड, है ना, मीडियन, है ना। पहले जो लाइन खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। और वो तीनों मीडियन जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है तब उसको हम लोग उस पॉइंट को, तो एक कोई भी ट्रायंगल रहेगा, उस ट्रायंगल में कितना मीडियन हो सकता है? 3 मीडियन होगा। तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलेगा। जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रॉइड, ठीक है। तो एक ट्रायंगल में 3 मीडियंस होंगे। क्लियर? मीडियन किसको बोलते हैं? वर्टेक्स से अपोजिट साइड के ऊपर लाइन खींचते हैं, जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन। जब ये तीनों मीडियन आपस में एक पॉइंट पर मिलेगा, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ड्राइंग करके। एक जो है ट्रायंगल हमने ले लिया, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसका मिड पॉइंट हम यहाँ ले लिए, इसका मिड पॉइंट यहाँ ले लिए और इसका मिड पॉइंट यहाँ ले। अब जब मिड पॉइंट से हम मिलाएंगे तो सारा जो है एक पॉइंट पे मिलेगा, इसको हमने यहाँ मिलाया, ठीक है। तो मीडियन हो गया, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ले लिया हम लोग। ट्रायंगल का इसका कोऑर्डिनेट हम ले लिए x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट ले लिए x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट ले लिए x3 y3, ठीक है। ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट का भी नाम दे देते हैं ना। तो ए है, यहाँ डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं और इसको एफ दे देते हैं, ठीक है। सारा मिड पॉइंट हो गया। क्लियर? तो मिड पॉइंट से जो मिल रहा है डी ई एफ, क्या है? मिड पॉइंट। डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट। डी ई एफ क्या है? मिड पॉइंट। डी बी सी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो 3 मीडियन हुआ, है ना। यहाँ पर क्या है? तो मीडियन कितना हुआ? 3 मीडियन। कौन कौन मीडियन है? ए डी, बी ई एंड सी एफ। ये तीनों क्या है? मीडियन। ये तीनों क्या है? मीडियन। और ये तीनों मीडियन कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ इस पॉइंट पर, ठीक है। सेंट्रॉइड जी। तो ये जी क्या हो गया? सेंट्रॉइड। ठीक है। तो जी पॉइंट पर तीनों मीडियन आपस में मिल रहा है। जी पॉइंट पर तीनों मीडियन आपस में मिल रहा है, ठीक है। और मीडियन का एक क्वालिटी होता है, ये जो मीडियन है एक दूसरे को जो कट करता है, एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट करता है, वो 2:1 के रेशियो में करता है। मतलब m:n का रेशियो हो जाएगा 2:1। मतलब क्या हो गया? अगर ये 2 है तो ये 1 होगा,
अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये 1 होगा। ये जो सेंट्रॉइड जी है, सेंट्रॉइड जो है वो तीनों मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, इक्वली डिवाइड नहीं करता है। तो ये जो है एडी है हमारा मीडियन, उसको ये सब तीनों एक ए मीडियन हुआ, ये भी मीडियन हुआ, ये मीडियन हुआ, तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिला। वो पॉइंट जो आया जिसको हमने नाम दिया है जी, वो हो गया सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड क्या करता है, ये जो मीडियन है उसको 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो 2:1, 2:1, 2:1, 2 और 1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए इतना बात। सेंट्रॉइड भी पता चल गया, ठीक है, मीडियंस भी पता चल गया। और मीडियन एक दूसरे को एक पॉइंट पर कट करता है और वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। और वो जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियंस को 2:1 के रेशियो में बांटता है। ठीक है, क्लियर। अब आगे हम लोग बनाते हैं। अब है कि तीनों हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने के लिए तीनों मीडियन का ज़रूरत नहीं है, किसी एक मीडियन से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तीनों मीडियन से कैलकुलेट हम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी 2 मीडियन को मिटा देंगे। ठीक है, 2 मीडियन को मिटा देंगे, सेंट्रॉइड को खाली जानेंगे कहाँ पर है। ठीक है, तो 2 मीडियन हम हटा देते हैं, इसमें से 2 मीडियन को हटा देते हैं। एक इसको हटा देते हैं, दूसरा इसको हटा देते हैं ना, हट गया। हमने 2 मीडियन को हटा दिया, एक ही मीडियन से हमारा कैलकुलेशन हो जाता है, इसलिए हम जो है हटा दिए। ठीक है, तो यही तो आया था हमारा सेंट्रॉइड, यही ना आया था सेंट्रॉइड, इसको जी हुआ, ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड हुआ। ठीक है, तो अब हमको जो है जी का निकालना होगा वैल्यू, इस पॉइंट का वैल्यू निकालना होगा। तो उसके पहले इसका कोऑर्डिनेट रहेगा तब ना, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो ये डी का कोऑर्डिनेट जब पता चलेगा तभी तो जी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ये तो मिड पॉइंट है, ये तो मिड पॉइंट है, ये तो 1:1 के रेशियो में है। ठीक है, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट का हम लोग मान लेते हैं कोऑर्डिनेट xy मान लेते हैं। ठीक है, और ये सेंट्रॉइड है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग ए बी मान लेते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ए बी मान लेते हैं। क्लियर। अब हम लोग बनाएंगे, तो अगर इस जी का कोऑर्डिनेट ए बी का वैल्यू निकालना है तो हमको इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए, इसका भी कोऑर्डिनेट चाहिए। इसका कोऑर्डिनेट तो हम लोग x1 y1 लिए, लेकिन डी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है, तो उसको हम लोगों ने xy एज्यूम कर लिए। अब तो सबसे पहले इस xy का वैल्यू निकालना होगा, और ये जो है क्या मिड पॉइंट है, ये जो डी क्या है मिड पॉइंट है BC का, तो निकल जाएगा d = मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, therefore BD = CD = M/n = 1:1। इक्वल डिवाइड किया, मिड पॉइंट है ना, इक्वली डिवाइड किया तो 1:1 है। तो जब 1:1 है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 y2, y1 + y2 y2, यही तो होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो अब हम लोग डी को हम लोगों ने क्या माना है xy। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हमको जो है सेक्शन फार्मूला से निकालते हैं, इधर से xy हम मान लिए, लेकिन सेक्शन फार्मूला से ये दोनों कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो x2 + x3/2 हो जाएगा, y2 + y3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा x2 +
x3/2, इधर हो जाएगा y2 प्लस y3/2। ठीक है, इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2 मान लेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। हम इसको ये मान लिए x1 y1, ठीक है, और ये मान लिया हम x2, तो हुआ कि नहीं, x1 प्लस x2 तो x2 x3 हुआ कि नहीं। इस तरह से एज्यूम करके दिमाग में रखना है, लिखना नहीं है, क्योंकि 3 पॉइंट है तो सबको x1 x2 मानना बहुत मुश्किल है, तो दिमाग में रखना है उस तरह का कि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, दिमाग में रखना है। तो फॉर्मूला हो गया x1 प्लस x2/2, x का वैल्यू हो गया y1 प्लस y2, y2 हो गया, दोनों जो है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा x और y का वैल्यू। क्लियर? देयरफॉर x इक्वल टू x2 प्लस x3/2 एंड y इक्वल टू y2 प्लस y3/2। ये हो गया। अब हम लोगों को ये लेना है, g जो है सेंट्रॉइड है, 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। g क्या है? सेंट्रॉइड है, इसलिए वो 2:1 के रेशियो में बांट रहा है। अब हमको निकालना तो g को ही है ना। g का कोऑर्डिनेट क्या लिए हुए हम लोग, मान लिए हैं a b, ठीक है, तो g तो सेंट्रॉइड है, g के लिए m का वैल्यू है ना। तो यहाँ लिखते हैं g इक्वल टू सेंट्रॉइड, ठीक है, g इक्वल टू सेंट्रॉइड, देयरफॉर AG is to DG equal to M is to N इक्वल टू 2:1 के रेशियो में बांट दो, तो हम लोग g निकालते हैं। मान लिया है हमने A B, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, मान लेते हैं इधर x1 y1 लिखा हुआ है, इसको मान लेते हैं x2 y2, है ना, इसको मान लेते हैं x2 y2। क्लियर? इधर x1 y1 है, इसको मान लेंगे x2 y2, तो x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में नहीं है, तो ये फॉर्मूला नहीं होगा। फॉर्मूला क्या होगा, m और n वाला फॉर्मूला होगा mx2 प्लस nx2 बाई m प्लस n, ठीक है, वो फॉर्मूला चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, m x2, तो x2 कौन है, ये है, तो x प्लस n x1, ठीक है। तो अब इधर क्या होगा, m प्लस n, ये हो गया। y के लिए क्या हो जाएगा, m y2 ये है, m y प्लस n y1 बाई m प्लस n, ठीक है। क्लियर? अब देखो कि x का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, y का वैल्यू यहाँ निकाले हुए हैं, वो हम बिठा देंगे, m का वैल्यू मालूम है, तो आराम से बन जाएगा। अब देखो आगे क्या होगा, m का वैल्यू 2 है, m का वैल्यू 2 है, और x का वैल्यू कितना है, x2 प्लस x3, क्या है, x2 प्लस x3 बाई 2, यही तो फॉर्मूला है। और नीचे m प्लस n है, तो m का वैल्यू कितना है, 2, और n का वैल्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पर m का वैल्यू कितना है, 2, और y का वैल्यू कितना निकाला है, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 बाई 2, यही है y का वैल्यू, वो बिठा दिया, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ छूट गया, ये गड़बड़ हो गया है, उसको सुधारना पड़ेगा।
और दिखाएगा ना। ये तो हुआ x का वैल्यू बिठाया ना, m का वैल्यू 2 और x का वैल्यू बिठा दिए x2 x3 y2। अब यहाँ क्या है, n x1 है कि नहीं, तो n का वैल्यू 1 और x1 है ये, ठीक है, बैठ गया। अब होगा यहाँ पर इसका my, m का वैल्यू हो गया 2 और y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y2 प्लस y3, y2 प्लस y3/2, ठीक है, प्लस ny1 प्लस n का वैल्यू कितना है, 1 है, और y1 y2 प्लस 1 m प्लस n, तो 2 प्लस 1, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसको जो है और आगे कैलकुलेशन होगा, तो जगह तो खाली करना पड़ेगा ना, इतना जगह खाली कर दिया, तो GAB इक्वल टू G। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ 2 है, ये 2 है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। तो इधर बचेगा x2 प्लस x3, अब प्लस क्या है x1, है ना, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 2 और 2 तो कट गया, तो बचा यहाँ x2 और x3 है, यहाँ बच रहा है x1, तो टोटल क्या हो गया x1 प्लस x2 प्लस x3 और नीचे क्या बचा 2 प्लस 1 3, ठीक है। उसके बाद इधर करते हैं, यहाँ भी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या y2 प्लस y3, यहाँ 1 इंटू y1 है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बचा और नीचे 2 प्लस 1 3 बचा। तो यहाँ आ गया हमारा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, ठीक है, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया, मिड पॉइंट नहीं है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट मिल गया। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अब निकालना आसान हो जाएगा, ये तो हम सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला निकाल के बताएं। अब कहीं सेंट्रॉइड दिया हुआ रहेगा या सेंट्रॉइड निकालना है तो हमको कुछ नहीं करना है, तीनों जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ट्रायंगल का उसी से बन जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट जो है डायरेक्ट निकल जाएगा, क्लियर। तो ये जो है हमने तुमको फॉर्मूला निकाल कर बता दिया कि कैसे इसका आता है। अब डायरेक्ट जो इस फॉर्मूला का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट हो गया x एक्सिस x1 x2 x3 y1 y2 y3, हमने a भी मान लिया है और g का जिसको कोई x भी मान सकता है, कोई y भी xy भी मान सकता है, जैसे xy हम यहाँ लिए थे इसलिए यहाँ पर हम a भी ले लिए, ठीक है। तो अपने सुविधा के हिसाब से अपना कोऑर्डिनेट बनाएंगे। समझ में तो वही आता है कि लेफ्ट साइड में जो लिखते हैं x एक्सिस का लिखते हैं, राइट साइड में जो लिखते हैं वो y एक्सिस का लिखते हैं, इतना जो है दिमाग में बिठा करके रखना है।
Hey, just let me check. Y2 minus 2.